सावन शिव और सौभाग्य। जी हां, आपको शिव भक्तों की शिव भक्ति की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आज सावन का आखिरी और चौथा सोमवार है। त्रयोदशी तिथि होने से विशेष संयोग आज बना है। आप गोरखपुर, हरिद्वार, उज्जैन और गाजियाबाद की तस्वीर देखने जा रहे हैं। ये 4 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आज सावन का आखिरी सोमवार है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हिंदुस्तान हर हर महादेव की गूंज से गूंज रहा है। आखिरी सोमवार होने की वजह से आज भक्तों की ज्यादा भीड़ है और मंदिर प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। 4 तस्वीर आपके सामने हैं जहां की रौनक देखते बनती है। भक्ति में सराबोर देखिए भक्त किस तरह से सुबह से ही मंदिरों में नजर आ रहे हैं और अब भी लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन किसी भी तरह से व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर की तस्वीर आपके सामने है। हरिद्वार भी बम बम बोले के जयकारे से गूंज रहा है। वाराणसी में तो खास तौर से सावन के आखिरी सोमवार को लेकर खास इंतजाम देखने को मिलते हैं। सावन का अंतिम सोमवार भी एक खास संयोग को लेकर आया हुआ है। इस दिन त्रयोदशी तिथि है और सोम प्रदोष संयोग बन रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं सावन के अंतिम सोमवार में किस तरीके से बाबा को प्रसन्न करने के लिए वाराणसी में हाथों में गंगा जल लिए हुए भक्त लंबा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए अभी भी इनको लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर तय करना बाकी है। और ये जो कतार है लगभग 4 किलोमीटर लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। और कल रात से ही कांवरिये और शिव भक्त यहाँ पर इंतजार में खड़े हैं कि कब समय आए ताकि बाबा को जलाभिषेक कर सके। तस्वीरों में देखिए कि ये जो दोनों तरफ कतारें लगी हुई हैं, सिर्फ एक कतार नहीं है और दोनों ही कतारें लगभग 4 किलोमीटर लंबी हैं। बात करते हैं हम कांवरियों से। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? आज चंदौली जा रहे हैं हम जी। चंदौली से। ये बताइए कितने देर से यहाँ पर खड़े हैं जलाभिषेक के लिए? कल 11 बजे रात को खड़े हैं। अभी तक दर्शन नहीं हुआ? अभी नहीं, दर्शन करके आ रहे हैं। बैजनाथ धाम से आ रहे हैं। बैजनाथ धाम से दर्शन करके आए हैं और यहाँ पर दर्शन के लिए अभी भी कतार में खड़े हैं और कल रात की 11 बजे से खड़े हैं, अभी दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से सर। कानपुर से। कब से खड़े हैं आप? रात 11 बजे से। कोई भी थकान के चेहरे पर नहीं है, बस एक ही मनोकामना है कि बाबा को जलाभिषेक कर सके, बाबा को प्रसन्न कर सके, ताकि सावन के अंतिम सोमवार में पुण्य की भागीदारी बन सके और उनकी सारी मनोवांछित फल जो है उसकी पूर्ति हो सके। विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। और हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दुर्गेश हमारे साथ में मौजूद है। इसके अलावा बाकी संवाददाताओं की तरफ रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले दुर्गेश आपकी तरफ रुख करेंगे। इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है? बिल्कुल सवीना, देखिए हम जब भारत की बात करते हैं तो वाराणसी, उज्जैन में तो हमें भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन होते हैं, लेकिन आज मैं आपको मध्य भारत के सबसे बड़ी शिव प्रतिमा के दर्शन कराने जा रहा हूं। जिस तरीके से कह सकते हैं कि शिवलिंग के दर्शन करना एक अलग बात होती है, लेकिन जब हम साक्षात भगवान शिव की इस अनोखी प्रतिमा, भव्य प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है सवीना जैसे मानो सीधे साक्षात हो रहा है भगवान शिव से। कह सकते हैं कि आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे भगवान कैलाश में विराजमान होते हैं, आसन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, ठीक वैसे ही आकार की प्रतिमा, करीब ये 72 फीट ऊंची प्रतिमा है और ऐसा कहा जाता है कि मध्य भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है सवीना। काफी खास विशेषता है। पौराणिक बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं है, लेकिन शिव भक्त की शक्ति, उसकी श्रद्धा है जो इस भव्य प्रतिमा को उकेरती है। और आज तमाम जगहों से, तमाम दूर दूर दराज से लोग यहाँ पर इस भव्य प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आते हैं। वजह है कि ऐसा लगता है जैसे मानो साक्षात भगवान। चलिए दुर्गेश, आपकी तरफ आगे भी रुख करेंगे। सुशांत हमारे साथ वाराणसी से मौजूद है। सुशांत, वाराणसी की तरफ किस तरह से माहौल नजर आ रहा है? किस तरह से शिव की भक्ति में शिव भक्त नजर आ रहे हैं? क्योंकि आज बेहद खास दिन सोमवार है और आज आखिरी दिन है सावन का। देखिए आज अंतिम मौका है सावन के सोमवार में, जहां भगवान शिव को प्रसन्न करने का। और यही कारण है कि जो तस्वीरों में ये साफ बयां हो रही है कि भक्तों में उत्साह कितना ज़्यादा है। लगभग 3 रो यहाँ पर है
और 4 किलोमीटर से भी लंबी कतार है। फिर भी श्रद्धालुओं के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। लगभग 8 से 9 घंटे तक वो इंतजार कर रहे हैं बाबा के जलाभिषेक के लिए, पर लगातार ये इंतजार बढ़ता जा रहा है। बात की जाए आज के दिन की, तो आज एक खास संयोग है, सोम प्रदोष संयोग। इस संयोग की खासियत ये है कि भगवान शिव जलाभिषेक, बेलपत्र और मदार की जो माला होती है उससे बेहद प्रसन्न होते हैं। और आज के दिन जो युवा दंपत्ति हैं वो अपने घर में धन धान्य की पूर्ति के लिए खास तौर पर भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं। बिल्कुल, और शिव भक्तों को हम इस जयकारे के साथ भी देख सकते हैं। बम बम भोले के जयकारे से पूरा वाराणसी यहाँ पर गूंज रहा है। आदित्य, आपकी तरफ भी रुख करेंगे, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है सावन के आखिरी सोमवार को लेकर शिव भक्तों में किस तरह से भक्ति? बिल्कुल सबीना, बताना चाहूँगा, कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो शिखर दर्शन कराता हूँ और लोगों के अनुभव भी जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने दर्शन किए उनका अनुभव क्या कहता है, क्या लगता है, कैसे दर्शन हुए? हम तो दर्शन बहुत बढ़िया हुआ। हम तो तीर्थयात्रा यूपी से आए हैं, लेकिन यूपी से व्यवस्था बेहतर आपकी मध्य प्रदेश सरकार की नहीं। अच्छा, कैसा अनुभव होता है दर्शन? बहुत अच्छा आनंद होता है भगवान महाकाल के दर्शन से, बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा? बहुत अच्छा लगा हमको, आने से पहली बार आए, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आया हमको, बहुत आनंद। क्या लगता है अंदर शिवलिंग में जब दर्शन करने जाते हैं ऊर्जा मिलती है कहीं, ऐसा लगता है? ऐसा बहुत, ऐसा मन पवित्र हो जाता है, ऐसा लगता है कि मन को आनंद मिल गया है और बहुत ही खुश लगता है। आपका अनुभव कैसा है? बहुत बढ़िया है महाकाल के दरबार में। एक बार जयकारा लगा देंगे? बिल्कुल आदित्य, क्योंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन की तरफ रुख ना करे तो अधूरा अधूरा यहाँ पर लगता है। और इस वक्त न्यूज नेशन के जरिए ये पूरा हो चुका है, यानी कि भक्ति का ये स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे चुका है। हिमांशु गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, तमाम तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, शिव भक्ति से लबालब सराबोर नजर आ रही है, क्या कुछ तस्वीर गाजियाबाद में? और बिल्कुल देखिए, गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं। कहा जाता है कि रावण के पिता विशेश्वरवा यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आया करते थे और तस्वीरें भी कुछ खास हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो भक्ति का सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। सावन का आखिरी सोमवार है, कई किलोमीटर लंबी लाइन मंदिर प्रांगण के बाहर तक लगी हुई है। सभी शिव भक्त चाहते हैं कि आज बाबा के दर्शन हो और जो मनोकामना उन्होंने मांगी है वो जरूर पूरी हो। आप तस्वीरों में देख सकती हैं, मंदिर पूरी तरह से भक्ति से सदाबोर नजर आ रहा है। बाहर तक लंबी कतारें हैं और जो लोग बाबा यहाँ दर्शन करने आए हैं उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे और क्या कुछ मान्यता मंदिर की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू गौतम। कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे तो 3 महीने से ज्यादा हो गए। 3 महीने ज्यादा। किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे, क्या कुछ लाए हैं टोकरी के अंदर? सामान लाई हूँ, माँ जी का श्रृंगार का और नारियल है, लड्डू है, सारा सामान। आखिरी सोमवार है, कुछ विशेष है आज? आज आखिरी सोमवार है तो सारा सामान चढ़ाऊंगी। बिल्कुल, तो आखिरी सोमवार है, टोकरी के अंदर भांग, धतूरा, बेलपत्र, नारियल बाबा को चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए लेके आए हैं, जिससे बाबा प्रसन्न हो। और कहा जाता है कि सावन के शुरुआत के 3 सोमवार अगर कोई बाबा के दर्शन नहीं कर पाया है और आखिरी सोमवार में बाबा का जलाभिषेक करता है तो बाबा उनको वही मनोवांछित फल देते हैं जो कि बिल्कुल हिमांशु यहाँ पर समझा जा सकता है। और खासतौर से उस भक्ति को जो कि सावन के आखिरी सोमवार में हर साल में देखने को मिलती है, क्योंकि ये बेहद खास और खासतौर से जब विशेष संयोग भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत जल्द सुशांत आपकी तरफ रुख करेंगे, एक बार फिर से वाराणसी की तस्वीर देखना चाहेंगे, क्योंकि अद्भुत तस्वीर वाराणसी से बार बार सामने आती है और क्या कुछ एक बार फिर से हम चाहेंगे आपके जरिए दिखाएं दर्शकों को। देखिए, देवादिदेव महादेव की नगरी है और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि 24 घंटे भगवान शिव साक्षात रूप से उपस्थित रहते हैं। और सावन के महीने में खास तौर पर अगर काशी में आकर कोई जलाभिषेक करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण तो होती हैं। सबसे खास बात यह है कि जीवन रहते हुए जहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन के बाद के लिए यानी कि मुक्ति और मोक्ष के लिए भी खास तौर पर जलाभिषेक करते हैं। तो ये एकमात्र ऐसी नगरी है जहाँ पर जीवन रहते हुए और जीवन के बाद के लिए भी आप मनोकामनाएं पूर्ति के लिए बाबा से जलाभिषेक करते हैं। और बाबा भोले की अगर बात की जाए तो सावन में बाबा भोले का खास महत्व यहाँ पर देखा जाता है। और बात की जाए काशी विश्वनाथ मंदिर के तो झांकी दर्शन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। झांकी के माध्यम से लोग दर्शन कर रहे हैं और कम समय में अधिक से अधिक संख्या में भक्त दर्शन करें, ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अर्घ्य लगाया गया है जहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है और जलाभिषेक बेलपत्र और फूल के माध्यम से किया जाता है। और वो बेलपत्र और फूल सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचे, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। अर्घ्य में बेलपत्र और फूल डाला जा रहा है जो बाबा के गर्भगृह तक जा रहा है।
रहा है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है, 24 घंटे मंदिर खुला है, यानी कि सावन के सोमवार में मंदिर बंद नहीं हो रहा है। तो इसलिए भक्तों को ये भी एक अधिक मौका मिल रहा है बाबा के दर्शन पूजन के लिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भक्ति से सराबोर लबालब ये तस्वीर दिखाने के लिए। और आज सावन का आखिरी सोमवार है, नजर भी बनी हुई है, शिव भक्तों का रेला लगा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ नेशन पर लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।